जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत है। चलिए दोस्तों, डेली की तरह आज भी आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर और दिखाते हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे आसान क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में अच्छा से आएगा, आप इधर उधर देखेंगे तो नहीं आएगा, तो इसलिए आप ध्यान से वीडियो देखें, ठीक है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि सभी एक अंक और दो अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। सभी एक अंक और दो अंक, पहले हम लोग समझते हैं एक अंक। एक अंक किसको बोलते हैं? एक अंक। एक अंक उसको बोलते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये 9 तक है, ये एक अंक है, मतलब 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। दो अंक बोले तो 10 11 डॉट डॉट डॉट, ये 99 तक दो अंक है। अगर 100 करते हैं तो इसमें 3 अंक आ जाता है। तो हम लोग को बोला एक अंक और दो अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक अंक और दो अंक 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 यहाँ तक 99 तक लिखेंगे। एक अंक और दो अंक का बोला है ना, 99 तक लिखेंगे। हम लोग को अगर इस तरह के क्वेश्चन देता है तो हम लोग को औसत निकालना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अंतर सेम है या नहीं है। अगर सेम अंतर है तो हमारे पास फार्मूला है एवरेज का। सबसे सिंपल, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ये फार्मूला का यूज करके हम लोग बना देंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है 99 बटा 2, 99 1 100, 100 बटा 2, 50 दूना 100, यानी कि 50, इसका औसत 50 है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप बनाएंगे, सही होगा। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन आसान ही आसान लगेगा, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 125 रुपया है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना है? 125 रुपया है। यदि इस पर 8% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब कोई वस्तु, उस पर लिखा हुआ मूल्य कितना है? 125 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है। यदि इस पर 8% की छूट दे दी जा रही है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 8% छूट दे रहे हैं तो आपको निकाल के दिखाना है कि कितना छूट दिया, कितना कम लिया ना, कितना पे दे रहा है, ठीक है। तो इसका मार्क प्राइस 125 रुपया था, यानी 100% में 8% वो नहीं लेता है, ठीक है, 8% की छूट देता है, यानी कितना बच गया? 92 बच गया। तो क्या करेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे? मार्क प्राइस 125 और जो छूट दिया 100% में से 8 छूट दिया तो 92 बटा 100 कर दो, ठीक है। इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 25 पचे 125 और 20 25 पचे 125 और 25 चौका 100 कट गया। इससे इसको काटेंगे तो कितना बार में? 46 दूना 92, ये 2 दूना 4, इससे इसको काटेंगे 23 दूना 46, यानी 23 में 5 से गुना करो, 23 पचे 115 होता है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको क्वेश्चन बोला था कि अंकित मूल्य इतना है मार्क प्राइस, वो यदि 8% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब कि 125 रुपये उसमें लिखा हुआ था, 8% छूट दे करके वो बेच रहा है तो उसका कितना में वो बेच दिया वो पूछ रहा था, तो यानी 115 रुपया में वो बेच दिया। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अभाज्य कारकों मतलब कि प्राइम फैक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर ज्ञात कीजिए, अभाज्य कारकों ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या होता है ये दिखाते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टर ये 2 3 5 7 ये सब क्या है? प्राइम है, प्राइम नंबर है ना। तो इसका फैक्टर पूछ रहा है ना, तो हम लोग देखिए कैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे फैक्टर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, ठीक है। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। इसका पावर कितना दिया हुआ है? 8। अब इसको देखो 3 का पावर कितना लिख सकते हैं? 2,
ठीक है। 9 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसका पावर कितना दिया हुआ है 11। उसके बाद है 17 के पावर 8, इसको तो और नहीं तोड़ सकते हैं तो इसको ऐसे ही लिख दिए। अब देखो ये पावर गुना होगा तो 8 चौका 32, 2 के पावर 32 गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा 11 दूना 22 गुना 17 के पावर कितना 8 हो गया। ये फैक्टर में हम लोग तोड़ दिए। अब पूछ रहा है प्राइम फैक्टर कितना, प्राइम फैक्टर है तो हम लोग को क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर इक्वल टू ये जो पावर है उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो फैक्टर की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे 32 प्लस 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 2 12 के 2 2 और 2 4 और 1 2 और 3 5 और 1 6, यानी कि 6 आपका क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर। इस गुणनखंड में इस फैक्टर में इसका 62 फैक्टर है। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि आप आज 1 रुपया, अगले दिन 2 रुपया, उसके अगले दिन 3 रुपया बचाते हैं और आगे भी इसी प्रकार बचाते हैं तो 30 दिनों में आपकी बचत कितनी होगी। पूछने का ढंग अलग हो गया, क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए। यदि आप आज 1 रुपया, अगले दिन 2 रुपया, उसके अगले दिन 3 रुपया बचाते हैं और आगे भी इसी प्रकार बचाते हैं तो 30 दिनों में आपकी बचत कितनी होगी। आज 1 रुपया बचाएं प्लस कल 2 रुपया बचाएं प्लस तीसरे दिन 3 रुपया बचाएं, इसी प्रकार बचाते बचाते कितना दिन तक बचा रहे 30 दिनों तक, 30 दिनों तक बचाते हैं। ठीक है, सबको जोड़ना है और इसको हम लोग जोड़ने सबको आता है। इस तरह से हम लोग 30 दिन तक बचाते हैं तो ये पूरा टोटल कितना रुपया हमारे पास बचा ये बताना है। तो हम लोग के पास एक फार्मूला है कि कोई भी नंबर अगर ऐड करना हो, लगातार जा रहा हो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 20 तक, 1 से 10 तक, इसको ऐड करना है तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n का वैल्यू जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको रखते हैं। जैसे में यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 प्लस 1/2, इससे इसको काटेंगे तो 15 दूना 30, यहाँ पे 15 गुना 30 और 1 31 हो गया, 15 एकम 15 5 1 बच्चा, 15 या 45 और 1 46, यानी कि आपका राइट आंसर होगा 465 रुपया। 465 रुपया ऑप्शन ए सही है। बोल रहा था कि इसी तरह लगातार 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया लगातार 30 दिन तक बचाते हैं तो हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे, मतलब 465 रुपया उसके पास हो जाएंगे। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्या है, चलिए दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बोडमास दिया हुआ है। ठीक है, बोडमास को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं पहले हम बताते हैं। BODMAS बोडमास, बी मतलब होता है ब्रैकेट जो सबसे पहले यूज होता है, उसके बाद ऑफ मतलब का, ठीक है, इसका यूज होता है। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ये ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, ऐसे होता है। सबसे पहले इसका यूज, तब इसका यूज, तब इसका यूज, तब इसका यूज, तब इसका, तब ये लास्ट में सब्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। चलिए आपको हम यहाँ पे यूज करके दिखाते हैं बोडमास का। यहाँ पे सबसे पहला इसमें ब्रैकेट का यूज है, तो ब्रैकेट का यूज है तो ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, प्लस 11.5 प्लस 9.5 होगी। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे 25 है माइनस 2 और 11 और 9 1 10 मान लो, 10 और 10 20 और 21 प्लस 21 हो जाएगा, मतलब कि 20 और 20 40, मतलब यहाँ पे आपका 46 माइनस 2
यानी कि 44 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिख रहा है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका यह सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपको डेली इस तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।